रवि भाई, आज यहाँ पर भारत संकल्प यात्रा का उसका उद्घाटन हुआ है। क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर? आज आप देखेंगे कि हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा आयोजित हमारे इस बुद्ध विहार के हॉल के अंदर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी की मुख्य उपस्थिति में, साथ में हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुले साहब, हमारे शिक्षा मंत्री माननीय श्री चंद्रकांत दादा पाटिल एवं मीरा भाईंदर शहर के स्थानीय आमदार, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नागरिक यहाँ पे उपस्थित है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का इस कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन है, जिसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा देश आज जो उनकी सफलतापूर्वक योजनाएं हैं, जिनके पूरे होने के उपलक्ष्य के अंदर हमारे कई सारे जिलों के अंदर ये कार्यक्रम आज प्रसारित किया गया है। कई सारे महानगर पालिका द्वारा और सभी ने यहाँ पे लाभार्थियों ने नरेंद्र मोदी जी के किए हुए विकास कार्यों और उनकी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में किस तरीके से प्रगति हुई है, किस तरीके से सकारात्मक बदलाव हुआ है, उसके बारे में आज सभी को जानकारी दी और प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया। और आज के दिन 2047 तक हमारा जो भारत है वो पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा, ऐसा संकल्प हम सभी देशवासियों ने लिया है। क्योंकि इस विकसित भारत के संकल्प यात्रा में जन जन के लोगों को, हम सभी लोगों को उसके अंदर हमारी भागीदारी निभानी है, क्योंकि बिना जनता के प्रयासों के बिना जनता के भागीदारी के बिना ये हमारा जो सपना है ये पूर्ण नहीं हो सकता है। और आज आप देखेंगे कि बड़ा ही सकारात्मक कार्यक्रम आज यहाँ पे आपको देखने को मिला और नागरिकों के अंदर भी काफ़ी उत्साह है। संकल्प यात्रा कब तक जारी रहेगी? 2047 का लक्ष्य है। 2047 में हमारा जो देश है वो पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा, ऐसा संकल्प लिया है। केंद्र सरकार अब अपनी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए जो लोकल बॉडीज है उनका इस्तेमाल कर रही है। इसे कैसा आप देखते हैं कि जैसे महानगर पालिका खुद इसके अंदर शामिल हो रही है इस प्रोग्राम में? देखिए, क्योंकि आवश्यकता है कि जब तक मैं कहूँगा कि ग्राम पंचायत या फिर जो भी हमारी लोकल बॉडीज़ होती है, चाहे वो नगर परिषद कहिए या महानगर पालिका कहिए, जब तक इनके माध्यम से जन जागृति नहीं की जाएगी, जब तक इन माध्यम से जो सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक योजनाएं का लाभ या योजनाएं सफल नहीं होती, खाली वो कागजों पर रह जाती है। लेकिन मोदी सरकार के अंदर इस चीज़ की विशेष चिंता की जा रही है, विशेष नियोजन किया जा रहा है कि ये जो योजनाओं का लाभ है वो समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक भी पहुँचे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया लगभग 3 हफ्ते पहले, उसमें जिस प्रकार का देश भर में उत्साह देखने को मिलता है, उससे ये साबित होता है कि आज देश में लोगों को पूरा विश्वास है कि मोदी है तो मुमकिन है। और कई जगह पे तो ध्यान में आ रहा है कि इस गाड़ी का नाम ही मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बन गया है। आज देश भर में लोगों को विश्वास है कि मोदी जो चीज गारंटी करते हैं वो गारंटी ही पक्की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी ये गारंटी कि उसका लाभ लोगों को मिलेगा। गत 9-9.5 वर्ष में अलग अलग योजनाओं के माध्यम से आज देश भर में करोड़ों करोड़ों लोगों को अलग अलग योजनाओं का लाभ मिला है। चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, जिसमें 81 करोड़ गरीब और निम्न मध्यम वर्ग भाई बहनों को मुफ्त में अनाज मिलता है, पूरी तरीके से केंद्र सरकार अनाज देती है, या 60 करोड़ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के तहत हमारे गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के भाई बहनों जिनको मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा मिलती, चाहे वो 10,000 मोदी की दवाइयों वाली दुकानें हो जहां सस्ते में
दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, या हर घर तक कुकिंग गैस का सिलेंडर पहुंचे, नल से जल पहुंचे, बिजली पहुंचे, सड़कें पहुंचे, डिजिटल कनेक्टिविटी हो, हर घर में शौचालय हो। यह अभूतपूर्व और ऐतिहासिक काम मोदी जी ने गत 9 वर्षों में किया है। युवा युवतियों में जो आज उत्साह है, जो देश भर में देखने को मिलता है, वो अपने आप में विकसित भारत का स्तंभ है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए अलग अलग तरीके से, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि हो, तो इसमें लगभग 3 लाख करोड़ रुपए अब तक किसानों के खाते में सीधा पहुंच चुके हो, या वो सैकड़ों लाख करोड़ रुपए की जो फर्टिलाइजर सब्सिडी देने का काम मोदी जी ने किया, जिससे कभी किसी किसान भाई बहन को सड़कों पे नहीं उतरना पड़ा फर्टिलाइजर की कमी के कारण। अब मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2 करोड़ उनकी बहनों को, गरीब बहनों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला सदस्यों को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प लिया है, उसके भी अन्य कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, जैसे कि ड्रोन दीदी कार्यक्रम, नमो ड्रोन दीदी के नाम से कार्यक्रम, क्योंकि हम नमन करते हैं ऐसी बहनों का जो टेक्नोलॉजी का माध्यम साधन लेके किसानों की सेवा करने के लिए उतरी हैं। ऐसी 15,000 नमो दीदियां जो ड्रोन के माध्यम से किसानों की सेवा करने के लिए अब सशक्त होंगी। ऐसे ही देश भर में अन्य कार्यक्रमों से हमारी बहनों को सशक्त बनाने का काम मोदी जी ने अपने जिम्मे लिया है। एक विकसित भारत का संकल्प लेके देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। विकसित भारत एम्बेसडर के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं, मैं, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और ऐसे करोड़ों देशभक्त नागरिक अब विकसित भारत एम्बेसडर बनने के लिए निकल पड़े हैं। और हम सब विकसित भारत एम्बेसडर देश को विकसित बनाने के लिए कर्तव्य भावना से काम करने के लिए संकल्पित हैं। नमो ऐप पर हम सब अपने आप को जोड़ रहे हैं। अलग अलग योजनाएं, अलग अलग कार्यक्रम, उसके माध्यम से, नमो ऐप के माध्यम से युवा युवतियों को जोड़ने का काम कर रही हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिट इंडिया की भी बात कही। जब तक हमारे नौजवान युवा युवती तंदुरुस्त ना हो, उनकी सेहत अच्छी ना हो, फिट ना हो, तो उनके आधार पर हम विकसित भारत कैसे बना पाए। ऐसे ही हम हर एक व्यक्ति को, हर परिवार को सशक्त बनाना चाहते, गरीबी की रेखा से बाहर निकालना चाहते, उनको ऊपर उठाना चाहते, उनके लिए एक अच्छा भविष्य देना चाहते। हर एक व्यक्ति जो भारत में पैदा हो, उसको एक अच्छा भविष्य मिले, उसके जीवन में खुशहाली हो, उसके लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव, पंचायत तक जाएगी। अर्बन लोकल बॉडीज में अलग अलग क्षेत्र में जाएगी, हमारे स्लम क्लस्टर्स में जाएगी, और जिन लाभार्थियों को लाभ मिला है उनकी नोंदनी करेगी, और साथ ही साथ जिनको लाभ अभी तक नहीं मिला है उसकी भी नोंदनी करके वो सूची तैयार करेगी, जिससे जो प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है कि टोटल सैचुरेशन हो, हर व्यक्ति जिसको लाभ की एलिजिबिलिटी है, जिसको लाभ पहुंचना चाहिए, हर एलिजिबल व्यक्ति तक हम लाभ पहुंचा पाए और कोई पीछे ना रहे। इस देश का भविष्य 140 करोड़ भारतवासी मिलके कर्तव्य भावना से इस अमृत काल में एक सशक्त नागरिक बनकर देश सेवा के भाव से हम आगे देश को लेके जाए, विकसित देश बनाए, समृद्ध देश बनाए।